ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सर्वपित्र अमावस्या और ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सभी के मन में एक असमंजस की स्थिति है, क्या यह ग्रहण भारत में रहने वाला है या नहीं, पितरों की पूजा किस प्रकार से करनी है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अश्विनी अमावस्या के दिन लगने वाला है। उस दिन पितृपक्ष का सर्वपित्र अमावस्या का दिन है। उस दिन पितरों को विदा किया जाता है। हम पितृपक्ष में 16 दिन पितरों की पूजा करते हैं। 16 दिन यानी 15 दिन करते हैं, 16वां दिन अमावस्या का होता है। जब भी पितृ की तिथि आती है तो हम विशेष ध्यान रखते हैं और पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है हम पितरों की तिथि भूल जाते हैं, तो आप 21 पीढ़ी तक के पितरों का श्राद्ध अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। इस दिन पितृ प्रसन्न होकर के सभी पितृ एकत्र होकर के आते हैं। उनको भी पता होता है कि हमारे वंशज हमारी तिथि भूल गए हैं, तो वो अमावस्या के दिन ग्रहण कर लेते हैं और भूल चूक माफ़ करते हैं। अगर आपसे कोई भूल हुई हो तो आप पितरों से क्षमा याचना जरूर करें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार ग्रहण में हम पितरों की पूजा करें? सूतक कब से प्रारंभ होंगे? ग्रहण काल कब रहेगा? गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना होगा? जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब ग्रहण पड़ रहा हो। ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक 5 काम महिलाओं को नहीं करने। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जन्म लेते समय उनके शरीर पर निशान होते हैं। कोई बच्चा अपंग होता है, किसी की कोई परेशानी होती है, तो ये सभी ग्रहण के कारण होता है जब माताएं कुछ गलतियां ग्रहण काल में कर देती हैं। सबसे पहला है अग्नि का कोई कार्य नहीं करना होता, जैसे दीपक जलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, कोई भी ऐसा कार्य है जो आपको उस दिन नहीं करना होता। दूसरा, सोना नहीं चाहिए, उस दिन सोना नहीं चाहिए आपको। तीसरा है खाना नहीं खाना चाहिए। चौथा, बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। उसके साथ साथ आप गेरू ले लें और गेरू पेट पर जरूर लगाएं, उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। गेरू आपको जरूर पेट पर लगाना है, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन स्नान और दान करते हैं तो पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, पितृ दोष मिटता है और जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। लेकिन इस बार अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने से पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो इस साल सर्वपित्र अमावस्या यानी आश्विनी कृष्ण अमावस्या की तिथि 21 सितंबर 2025 को रहेगी। इस तिथि का समापन 22 सितंबर को सोमवार के दिन होगा। सोमवार के दिन सुबह ही 1:30 पर ही हो जाएगा और 22 तारीख से नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएंगे। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण जो लगेगा वह रात को 10:59 पर लगेगा। ध्यान देना है, सूर्य ग्रहण कब प्रारंभ होगा? रात को 21 तारीख की रात को 10:59 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है, उसी प्रकार सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी होता है। दोनों का प्रभाव एक जैसा होता है, लेकिन कभी कभी सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। 22 सितंबर को सुबह सोमवार के तड़के 3:23 पर यह ग्रहण खत्म होगा। 21 तारीख की रात को 11 बजे प्रारंभ होगा। 22 तारीख की सुबह 10:23 पर यह समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। जब चंद्र ग्रहण प्रारंभ होता है तो 9 घंटे पहले सूतक लगते हैं और सूर्य ग्रहण प्रारंभ होता है तो 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। अमावस्या के दिन सुबह 10:59 से ग्रहण के सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान देना है आपको एक एक बात का। ग्रहण कब प्रारंभ होगा? रात को 10:59 पर और उससे 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं।
जो कि 10:59 पर सूतक प्रारंभ हो जाएंगे दिन के। लेकिन आपको क्या करना है कि इस सूतकों का विचार भारत के अंदर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ग्रहण भारत में दिखाई देता तो 11 बजे से पहले ही आपको सारे काम कर लेने थे। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ध्यान से सुनना है, यह ग्रहण भारत में नहीं रहेगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत में अदृश्य रहेगा। इसलिए ऐसे में सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब स्पष्ट हो गया कि सर्पित्र अमावस्या पर लगने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव अपने देश यानी भारत में नहीं है। ऐसे में आप निष्विघ्न होकर के सर्पित्र अमावस्या पर अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध कर्म करें। और इस दिन सूर्य ग्रहण के कारण अमावस्या श्राद्ध में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने वाली है। 21 सितंबर को सर्पित्र अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:32 से अगले दिन 22 तारीख को सुबह 6:09 तक रहेगा। वही शुभ योग बन रहा है। शुभ योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में पितरों का पूजन करें, पितरों के सामने हाथ जोड़ें, क्षमा याचना करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः सर्वपितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम। महिलाएं पेट पर गेरू जरूर लगा लें। ग्रहण है या नहीं है, लेकिन महिलाएं पेट पर गेरू जरूर लगाएं। यह ग्रहण कन्या राशि में पड़ रहा है, तो कन्या राशि वालों को विशेष ध्यान देना होगा। यह ग्रहण 9 राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है। मेष राशि, वृषभ राशि, उसके बाद में कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। 9 राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो पूरी विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है। गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू जरूर लगा लेना है। बाकी ग्रहण का विचार ऐसा नहीं रहेगा। अग्नि वगैरह का काम फिर भी आपको नहीं करना है। इस दिन पितरों की पूजा करते समय जब पितरों को विदा करें तो घर के मेन दरवाजे से एक लोटा में जल डाल करके थोड़ी दूर तक आपको जल छिड़कना है। और पितरों को विदा करते समय क्षमा याचना करनी है। और पितरों के सामने आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है, जो भी आपके मन में कामना हो वह बोलें। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। और उसके साथ साथ आप गौशाला में, घर के मेन दरवाजे पर, इन्हीं जगहों पर दीपदान जरूर करें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दान पुण्य करना है आपको। जितना ज़्यादा हो सके उतना दान पुण्य करना है, आपको लाभ ही मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।